बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, हम बनाएंगे शामी कबाब। इसमें ना तो मैं कीमे वाली मशीन का इस्तेमाल करूँगी, ना ही किसी चॉपर वगैरह का इस्तेमाल करूँगी। ये चीज़ों के बगैर इंशाल्लाह हम रेशादार इतने ज़बरदस्त कबाब तैयार करेंगे। जहाँ पे मैंने लिया आधा किलो गाय का गोश्त ले लिया है और इसकी जो बोटियाँ आप एक साइज़ की कटिंग कर लें। तो उसके साथ ही मैंने एक पाव चने की दाल ली है। इसको 2 घंटा पहले मैंने भिगो दिया था, 7-8 दफ़ा धो लिया करें। इसमें ख़ास किस्म की किरक होती है जो निकलती नहीं है। जब आप दाल को डालें तो फिर भी थोड़ा सा पानी छोड़ दिया करें, ताकि वो जो नीचे ज़र्रात वगैरह है उसमें बैठ जाया करें। पानी को ज़रूर रखा करें थोड़ा सा। ये देखें इसमें नीचे थोड़े से छोटे छोटे से ज़र्रात हैं, जो कि जितनी मर्ज़ी दफ़ा वाश करें वो फिर भी रह जाते हैं। ये देखें नीचे रह गए हैं। तो ये दाल और गोश्त को हम कुकर में चढ़ा देंगे। तो उसके साथ जो मैं चीज़ें ऐड करूँगी वो भी साथ साथ आप देख लें। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक सा काट लिया है स्लाइस की सूरत में। तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। तो इसके साथ ही मैं डालूँगी लहसुन। लहसुन की मैंने एक पूरी गट्ठी ली है, ये देसी लहसुन है। कोशिश किया करें देसी लहसुन का इस्तेमाल किया करें, ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये मिल जाए तो सुबहान अल्लाह। दूसरा भी लहसुन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे पूरी एक गट्ठी मैंने इसमें शामिल की है। अदरक के चंद स्लाइस हैं वो भी इसमें डाल देंगे। इसको पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको वेट बहुत ज़्यादा लगाना है। 4 मैंने बारीक वाली सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये ज़रा तीखी होती हैं, इससे ज़्यादा हरगिज़ ना डालें। अगर आपको ज़्यादा तेज़ पसंद है तो फिर आप डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने लिया है मिक्स मसाला 1 चम्मच, और ये गरम मसाला पाउडर है, ये भी मैंने 1 चम्मच ले लिया है। और ये जो मसाले हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच लिया है मैंने हल्दी पाउडर का, ये घर की पीसी हुई है, खालिस हल्दी है। सुरख मिर्च की 1 चम्मच डालेंगे। मसाले जो होते हैं ये काफ़ी तेज़ होते हैं अगर साफ़ सुथरे हों। तो यहाँ पे मैं ये जो काली मिर्च है इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी बिल्कुल मैं साबुत डाल रही हूँ, क्योंकि ये साबुत का टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है और हमने गोश्त की स्मेल भी ख़त्म करनी है। ये सूखा धनिया दरदरा सा पिसा हुआ, ये भी 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। और नमक लिया है हस्बे ज़रूरत। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाद में हम चख लेंगे, पहले कम ही डालना मुनासिब है। 7 से 8 अदद मैंने लौंग ले लिए हैं। लौंग के साथ गोश्त की खुशबू जो है ना, वो स्मेल सी जो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। दालचीनी ली है, ये भी एक साबुत टुकड़ा बड़ा सा ले इसमें। और ये मोटी वाली 2 इलायचियाँ डाल दी हैं इसमें। तेज़पात 2 ले लिए हैं। ये सारी चीज़ें आपने साबुत ही डालनी है, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है और कबाब में इसकी एक ख़ास किस्म की खुशबू आ जाती है। यहाँ पे मैं 2 गिलास पानी का डाल रही हूँ। और ये जब हम पानी डालेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें अच्छी तरह डिप हो जानी चाहिए। अगर आपको पानी कम लगे तो आपने पानी और डाल देना, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको लगाना है 25 मिनट का वेट लगाना है। तो ये मुझे पानी अभी कम लग रहा है, तो पानी का मैं 1 गिलास यहाँ पे और शामिल कर रही हूँ। क्योंकि जब से ही हम वेट लगाते हैं तो दाल जो होती है ये जल्दी फूल जाती है और फूलने की वजह से नीचे लग जाती है। क्योंकि ये मैं बग़ैर चॉपर के और बग़ैर कीमे वाली मशीन के ये कबाब तैयार करूँगी, और इसमें मैं कौन सी चीज़ इस्तेमाल करूँगी वो हर घर में मौजूद होती है। 1 गिलास यहाँ पे मैंने पानी का मज़ीद शामिल कर दिया है। और अभी इसको मैं 25 मिनट का वेट लगा दूँगी। 25 मिनट बाद आप देख सकते हैं, इसको मैंने खोला है तो कितने ज़बरदस्त इसके रेशे खुल रहे हैं। इस तरह गोश्त जो है ना अच्छी तरह गल जाना चाहिए। 25 मिनट का वेट मैंने लगाया है। और दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब ये तेज़पात, दालचीनी और मोटी इलायची, ये सारी चीज़ें जो आपने इसमें से निकाल देनी है। इसका फ्लेवर अच्छी तरह इसमें ऐड हो चुका है। तो ये देखने माशाल्लाह से सारी चीज़ें आसानी से नज़र आ रही हैं और निकल रही हैं। अभी इसको हमने लंगरी वाला जो मसाला हम पीसते हैं, इसको कुछ लोग मतैर कहते हैं, कुछ लोग ये बहरहाल इससे हम लहसुन अदरक जो पीसते हैं, इससे हमने अच्छी तरह इसको वो घोटना है। ये देखें इसकी बोटियाँ जो मैंने इसके साथ प्रेस की हैं, इतनी अच्छी तरह गोश्त गल चुका है कि ये घोटने में ही अच्छी तरह बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बोटियाँ बिल्कुल अलग-अलग रेशे हो चुके हैं। ये ठंडा होने के बाद और ज़्यादा अच्छी तरह सख्त हो जाता है। तो यहाँ पे इसको अभी मैंने इतनी देर खुश्क करना है कि ये चम्मच के साथ चम्मच मुसलसल आपने चलाना है, वरना ये दाल और गोश्त बिल्कुल नीचे लग जाएगा। अब ये सारा मटेरियल मैंने एक बोल में शिफ्ट कर दिया है। इसको थोड़ी देर अगर आप फ्रिज में रख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ज़्यादा सारा इसमें धनिया डालें, धनिया की खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। और इसके साथ ही मैं इसमें अंडा शामिल कर दूँगी। और जब मैं कबाब फ्राई करूँगी तो उसके ऊपर मैं अंडा वगैरह कोई नहीं लगाऊँगी, क्योंकि इसके अंदर ही शामिल कर देंगे। और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है।
ये जो अंडा अंदर शामिल करेंगे इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो हमें ऊपर अंडा लगाना नहीं पड़ेगा, दूसरा ये है कि एक ही अंडे से ये इतने ढेर सारे कबाब तैयार हो जाएंगे। तो अंडे को आप लगा के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसके काफ़ी फ़ायदे होते हैं। ये नहीं है कि जितनी दफ़ा बनाए उतनी दफ़ा हमें अंडे की ज़रूरत पड़े, क्योंकि अगर एक अंडा आप इसमें डाल के ढेर सारे, ये माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा कबाब तैयार होंगे। लेकिन मेरे पास इसका टाइम कम है तो मैं थोड़े से कबाब ही तैयार करूँगी। तो वैसे माशाल्लाह से इसके बहुत ज़्यादा कबाब बनेंगे। साइज़ जैसा भी आपको पसंद हो टिक्कियों का वो बना लिया करें। अभी अगर फ्रिज में इसको रखा जाए तो और भी अच्छी बात है, लेकिन हस्बैंड की ड्यूटी का टाइम है और वो कह रहे थे कि मैंने शामी ही खा के जाने हैं, तो मैंने बोला चले मैं थोड़े से जल्दी से तैयार कर लेती हूँ। तो ये कबाब जो हैं बड़े सॉफ्ट से, हाथों को आपने ऑयल ज़रूर लगा लिया करें ताकि चिकने हो जाते हैं और वो चिपकता नहीं है कि आपके हाथ में। देखिए माशाल्लाह से इसके रेशे इतने ज़बरदस्त बने और ये कबाब, इसकी टिक्की जो है ना कितनी प्यारी बनी है। और ये आप अपने साइज़ जितनी भी आपको फैमिली में मेंबर हों उस हिसाब से आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। इसकी कोई ख़ास फरमाइश नहीं है कि बड़ी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। बहरहाल ये सारा मटीरियल बिल्कुल रेडी है। अभी हमने इसको फ्राई करना है। इस वक्त मैं थोड़े से कबाब इसके बना रही हूँ, तो थोड़े से मैं फ्राई करूँगी। बाकी इंशाल्लाह इसको सिर्फ हम वैसे भी चावलों के साथ भी खा सकते हैं, इसको सैंडविच भी बना सकते हैं, इसके पराठे भी बन सकते हैं। तो ये मटीरियल काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैंने थोड़े से कबाब जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। ऊपर मैंने पैन रख दिया, इसमें ऑयल डाल दिया। तो देखें मैंने इसमें कोई अंडा वगैरह नहीं लगाया और कितने आसान तरीके से मैंने आपको ये कबाब बनाने बताए हैं। शेप वगैरह आप अपनी पसंद के हिसाब से इसको कोई भी दे सकते हैं। कबाब की सूरत में भी कर सकते हैं, टिक्कियों की सूरत में भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। बहरहाल मुझे ऐसी अच्छी लग रही थी और मेरे पास टाइम इस वक्त इतना ज़्यादा कम था कि मैंने ज़्यादा वो नहीं किया कि इसकी शेप को गौर करती रहूँ। 15 मिनट में मियाँ साहब ने ड्यूटी पे निकलना था, उनका दिल कर रहा था कि मैं ये शामी खा के ड्यूटी पे जाऊँ, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से ये थोड़े से ही कबाब तैयार किए हैं। और बाकी जो मटेरियल है वो मैंने संभाल के रख दी है फ्रिज में। इंशाल्लाह कल दोपहर में फिर इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और आपने अब मुझे ये बताना ज़रूर है कि ये जो मैंने आसान तरीके से आपको रेसिपी बताई है आपको कैसी लगी है। 2 से 3 मिनट जो है एक साइड से हमने इसको फ्राई करना है। देखिए अंडे के बगैर इसका कितना ज़्यादा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अंडा लगा के भी आप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही अंडे में इतने ढेर सारे कबाब माशाल्लाह से तैयार कर लिए हैं। तो इसको आप फ्राई चेंज कर लें, आराम से साइडों का चेंज करें, क्योंकि अभी ये बिल्कुल फ्रेश है और सॉफ्ट है बिल्कुल ज़बरदस्त से ना। तो अभी अगर आप फ्रिज में रखें थोड़े से सख्त हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल रेशे वाले ज़बरदस्त से कबाब तैयार हुए हैं। तो अब आपने अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना और प्यारा सा कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको ये मेरी आसान सी रेसिपी कैसी लगी है। और इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसी तरह की आसान रेसिपीज़ देती रहती हूँ और देती रहूँगी। और आप लोगों के तावन का बेइंतहा शुक्रिया। आप लोग माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह वाच कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी होती है आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। और देखें माशाल्लाह से यहाँ पे ये 4 कबाब रेडी हो गए हैं। अभी मैं जो बाकी कबाब है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़े से ऑयल में ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो चुके हैं। और मेरे टाइम भी नहीं ज़्यादा इसमें लगा और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, वरना कीमे वाली मशीन की झंझट होती है। पहले तो कीमे वाली मशीन में चीज़ें डाल लो, फिर उसको धोने की टेंशन होती है। चॉपर वगैरह हर घर में होता नहीं है, मेरे पास खुद नहीं है, तो मैं पहले कीमे वाली मशीन में बनाती होती थी। अब मैं काफ़ी अरसे से इसी तरह कबाब बना लेती हूँ। ये मुझे बड़ा आसान तरीका लगता है और बड़ी खुशी होती है कि आसान तरीके से जब हम काम कर लेते हैं। और ये आसानियाँ मैं अपने बहन भाइयों के साथ जब शेयर करती हूँ मुझे इससे ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और अगर मेरी गलतियाँ होती हैं मुझे ज़रूर बताया करें। ये यहाँ पे माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब मैं साथ इसके रोटियाँ बनाऊँगी और मैं सब खा के ड्यूटी पे जाएंगे। अब वो टेस्ट करके मुझे बताएंगे कि कैसे बने। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से इसके रेशे कितने ज़बरदस्त हैं। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सॉफ्ट हैं, बिल्कुल मक्खन की तरह, मलाई की तरह नरम कबाब बने हैं। फिर आप मुझे बताइएगा ज़रूर, दुआओं में मुझे याद रखा करें। अल्लाह निगहबान।